सर्वपितृ अमावस्या की कथा। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद है जो सोमनाथ में निवास करती है और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अछोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अछोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अछोदा ने कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह शाप देने पर अछोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी, तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 में जन्म देती हुई तुम अंत को श्राप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अछोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिसमें पितरों का तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ऐसी धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो राधे राधे।